हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसका 11वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और इसमें आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 11.1 और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 11.1 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है क्या, देखिए एक गुब्बारा है, ये हवा में उड़ रहा है और ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यह गुब्बारा उड़ रहा है। एक लड़की 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है, इस गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश पाती है। और जब गुब्बारा कुछ समय पश्चात उड़ते उड़ते बिंदु यहाँ पर मान लीजिए एच, मान लीजिए गुब्बारा बिंदु एच से उड़ते उड़ते बिंदु ए पर पहुँचता है तो उस लड़की का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। ये पूछ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। फिर से क्वेश्चन आप जान लीजिए। एक गुब्बारा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये एच क्या है, एक गुब्बारा है, ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक लड़की है 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है, इस गुब्बारे को देखती है तो उन्नयन कोण 60 अंश होता है। और यह गुब्बारा कुछ समय पश्चात बिंदु एच से बिंदु ए पर पहुंचता है तो जब यह लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारा ने कितनी दूरी तय किया, यानी आपको ए एच का मान ज्ञात करना है या बी सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु एच तथा ए गुब्बारा है जो कि बिंदु एच से कुछ समय पश्चात बिंदु ए पर पहुंचता है। यहाँ पर देखिए ए जी इज इक्वल टू 88.2 मीटर गुब्बारे की ऊंचाई दी गई है और यही ए जी किसके बराबर होगा, एच एफ के बराबर होगा। जितना एच एफ है उतना ए जी है। एच एफ बराबर ए जी बराबर 88.2 मीटर। और डी ई क्या है, लड़की डी ई की लंबाई बराबर 1.5 मीटर 1.2 मीटर। इसका मतलब बी जी बराबर डी ई बराबर 1.2 मीटर, यानी जितना है उतने ए भी होगा। बी जी 1.2 मीटर ए भी हो जाएगा। अब आपको ए बी का मान निकालना, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा ए जी माइनस बी जी बराबर हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 बराबर हो जाएगा 87 मीटर। ए बी का मान कितना आ जाएगा, 87 मीटर। और यही ए बी किसके बराबर होगा, एच सी के बराबर होगा। एच सी बराबर क्या होगा, एच सी बराबर ए बी। और ए बी को आप कैसे निकालेंगे, ए जी में से बी जी आप माइनस कर देंगे, यानी 88.2 में से 1.2 आप माइनस कर देंगे तो आपको 87 मीटर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर तथा
BC इज इक्वल टू वाई मीटर है। CD x मीटर मान लीजिए और BC y मीटर मान लीजिए। अब आप लेंगे त्रिभुज HDC में, त्रिभुज HDC में tan 60 अंश, ये बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब आपका है HC और HC का मान कितना है 87 बटे आधार आपका x है, आपने x माना है। tan 60 अंश का मान होता है √3 इज इक्वल टू 87 अपान x के। आप तिरछा गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √3x बराबर 87 के, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 87 अपान √3। आप इसके हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, 87 अपान √3 इंटू √3 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 87 √3 अपान 3। अब आप इसको काटिए, 3 दूना 6, 3 9 27, x इज इक्वल टू आ जाएगा 29 √3 मीटर। अब चाहे आप इसको संबंध एक आप मान सकते हैं। अब आप लेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में। अब त्रिभुज ADB में tan 30 अंश, ये बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब आपका है 87 बटे आधार हो जाएगा x प्लस वाई। ये दूरी आपकी क्या है x है और ये क्या है y है। अब tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान √3 इज इक्वल टू 87 अपान x प्लस वाई। तिरछा आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x प्लस वाई बराबर 87 √3। इसको आप संबंध 2 मान लेंगे। अब आप संबंध 1 से x का मान संबंध 2 में रखने पर, संबंध 1 से x का मान संबंध 2 में रखिए। x का मान कितना है 29 √3, तो हो गया 29 √3 प्लस y बराबर 87 √3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बचा 7 में से 58 √3 मीटर। तो y का मान मिल गया, अर्थात गुब्बारे द्वारा उस अंतराल में तय की गई, अतः गुब्बारे द्वारा उस अंतराल में तय की गई दूरी ये बराबर कितना आ गई 58 √3 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 11.1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। एक राजमार्ग एक मीनार की तरफ जाती, ए बी आपका ये मीनार है और ये BC राजमार्ग है। ये क्या है राजमार्ग है। इस राजमार्ग पर एक कार के 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता जो मीनार पात की ओर समान चाल से 6 सेकंड। हाँ देखिए
यहाँ पर दो कारें हैं, यहाँ मान लेते हैं ABCD, ये E मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों कारों का अनुमान कोण, यहाँ पर इसका अनुमान कोण 30 अंश था और 6 सेकंड पश्चात उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता। हाँ देखिए ये आपका बिंदु C कार है, बिंदु D कार है, इसका उन्नयन कोण, इसका अनुमान कोण, कार C का अनुमान कोण 30 अंश, सॉरी ये वाला कोण है 30 अंश, और कार D का अनुमान कोण आपका है 60 अंश। कार 6 सेकंड में बिंदु C से D पर पहुंच रही। चलिए फिर आप क्वेश्चन समझ लीजिए। AB एक मीनार है और यह जो है एक राजमार्ग है BC। यहाँ पर दो कारें हैं, बिंदु C और D दो कारें हैं। कोई व्यक्ति जो है इस मीनार से इस दोनों कारों को देखता है तो पहली कार का अनुमान कोण 30 अंश मिलता है, कार को देखता है। बिंदु C क्या है, कार है। जब यह कार बिंदु C पर थी तो इसका अनुमान कोण कितना था, 30 अंश था। और जब कार जो है 6 सेकंड बाद बिंदु D पर पहुंचती है तो इस कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि इस कार को मीनार तक पहुंचने में क्या समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिंदु C कार है जो 6 सेकंड पश्चात बिंदु D पर पहुंचती है, जो बिंदु D पर पहुंचती है। AB मीनार है, AB क्या है, मीनार है। कोण ACB ये बराबर होगा कोण EAC बराबर 30 अंश। जितना एक कोण है उतना एक कोण हो जाएगा। और कोण ADB ये बराबर होगा कोण EAD और ये बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। ये आपका 60 अंश हो गया। अब यहाँ पर बिंदु C से D तक, बिंदु C से D तक पहुँचने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। यह समय कितना, 6 सेकंड का है। ये देखिए दूरी नहीं है, C से D तक जाने में लगा समय जो है वो 6 सेकंड है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना A से B तक तथा D से B तक जाने में लगा समय क्रमशः h सेकंड तथा x सेकंड है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप h सेकंड मान लीजिए पहुँचने में लगेगा समय, और यहाँ से यहाँ तक आप x सेकंड मान लीजिए। देखिए दूरी नहीं हमने सेकंड में माना है, आप ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको यह पूछा जा रहा है कार बिंदु D से इस मीनार B तक कितने समय में पहुँचेगी, यानी आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ADB में। किस में लेंगे, त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में। तो इसमें देखिए tan 60 अंश, tan 60 अंश ये बराबर होगा लंब बटे आधार h अपान x के। tan 60 अंश का मान √3 = h अपान x के। तिरछा आप गुणा करेंगे √3x h के, सॉरी h =√3x के। ये मान लीजिए कि आपको संबंध एक मिल गया। अब आप लेंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में tan 30 अंश, tan 30 अंश ये बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार h बटे आधार आपका क्या है 6 + x।
tan 30 अंश का मान 1/√3 इज इक्वल टू एच अपान 6 प्लस एक्स, तिरछा गुणा कर देंगे, √3 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स के। ये आप मान लीजिए कि बन गया संबंध 2। अब आप देखिए संबंध 1 से एच का मान संबंध 2 में रखने पर, तो रखिए h के स्थान पर √3h आ जाएगा, तो √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स के, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स के। और फिर जब आप इसको बाईं तरफ ले आइए तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 के, 2x इज इक्वल टू 6 के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2, कैंसिल कीजिए 3 आ जाएगा। तो अब आपका x का मान क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब अतः कार को मीनार तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या आ जाएगा 3 सेकंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है। ए बी जो है ये मीनार है, और इससे जो है 2 बिंदु हैं, ये 4 मीटर की दूरी पर है और ये 9 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। देखिए एक मीनार है, बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और बिंदु डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। पूरक का मतलब दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ए बी क्या है, ए बी मीनार है, बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर और बी डी इज इक्वल टू 9 मीटर ये दिया गया है। यहाँ माना ए बी बराबर एच मीटर, इसको हम एच मीटर मान लेंगे, और कोण ए सी बी तथा कोण ए सी बी बराबर थीटा, तो कोण ए डी बी बराबर 90 अंश माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, पूरक हैं। एक अगर आप थीटा मानते हैं तो दूसरा क्या होगा 90 अंश माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। आप जोड़िए, देखिए थीटा प्लस 90 अंश माइनस थीटा आप जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योगफल क्या मिलेगा 90 अंश मिलेगा, अर्थात दोनों कोण क्या हैं, पूरक पाए जा रहे हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई यानी एच का मान 6 मीटर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए सी बी में सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार h/4, लंब आपका h है और आधार आपका 4 है। अब आप लेंगे त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, इस त्रिभुज ए डी बी में tan 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार h/9, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि tan 90 अंश माइनस थीटा ये बराबर होता काट थीटा, tan 90 अंश माइनस थीटा ये बराबर क्या होता काट थीटा, ये आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए कि tan 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है काट थीटा।
और ये बराबर हो जाएगा एच अपान 9। ये आपको मिल गया संबंध 2। अब आप संबंध 1 तथा 2 का परस्पर आप गुणा कर दीजिए। परस्पर गुणा करने पर संबंध 1 और 2 का परस्पर आप गुणा करेंगे तो बाईं तरफ क्या आ जाएगा, tan थीटा गुणे काट थीटा बराबर एच अपान 4 गुणे एच अपान 9। ये आपको मिल जाएगा। अब फिर देखिए त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा tan थीटा इंटू 1 tan काट थीटा का स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर अपान 36। ठीक, 9 चौक 36 और ऊपर एच का गुणा एच स्क्वायर हो जाएगा और tan थीटा का स्थान पे क्या हमने लिख दिया, काट थीटा का स्थान पे 1 अपान tan थीटा। तो देखिए यहाँ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, बाईं तरफ 1 आ गया। इसका मतलब क्या मिला, एच स्क्वायर बटे 36 इज इक्वल टू 1 के, या एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा हम गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 36। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 36, या एच बराबर आ जाएगा 36 और 6 मीटर। यहाँ देखिए हम ऋण चिन्ह धन ऋण चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एच की वैल्यू क्या आ गई 36। तो यही आपको प्रूव करना था कि इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना था। इस तरह से आपकी थी एक्सरसाइज 11.1 और यह इस तरह से एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।